क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी बड़े प्रयोग की शुरुआत? कतर की राजधानी दोहा, जहां हमास के निर्वासित शीर्ष नेता सालों से रह रहे थे, जहां से वो इसराइल से बातचीत की मध्यस्थता करते रहे, और फिर अचानक एक दिन आसमान में इसराइली फाइटर जेट्स की बमबारी होने लगी और दोहा के ऊपर उठता काले धुएं का गुबार। हमास के जिन नेताओं को गाजा में निशाना बनाना संभव नहीं था, उन पर अब हमला हुआ, कतर की धरती पर। वो कतर जिसकी हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अमेरिका के पास है। कतर की राजधानी दोहा में इसराइली हमले से अब क्षेत्रीय अस्थिरता तेज हो रही है। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई, जिनमें हमास के निचले स्तर के 5 सदस्य और कतर की सुरक्षा सेवा का एक अधिकारी शामिल है। हमास ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके शीर्ष नेता सुरक्षित हैं, लेकिन मारे गए सदस्यों में गजा के वरिष्ठ वार्ताकार खलील अल हय्या का बेटा भी शामिल है। इस हमले से ठीक पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई थी। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि वेस्ट एशिया के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने कतर को हमले के बारे में पहले ही सतर्क कर दिया था। इस हमले के बाद से हमास गुस्से में है। इधर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह निर्णय यरूशलेम में गोलीबारी और गजा में सैनिकों पर हमले के बाद लिया गया। इस्राएली सेना ने बयान में कहा कि इस ऑपरेशन में सटीक हथियारों और खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि उन्होंने नुकसान का पूरा विवरण साझा नहीं किया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब हमास पहले ही गजा में भारी दबाव में है। युद्धविराम वार्ता पहले ही रुकी हुई थी, लेकिन अब इस हमले के बाद शांति प्रक्रिया की संभावनाएं और भी अनिश्चित हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की और कहा कि सभी पक्षों से अब संघर्ष विराम की दिशा में काम करना चाहिए, न कि उसे और जटिल बनाना। इसराइल का यह रुख नया नहीं है। वह पहले भी कहता रहा है कि हमास के नेता कहीं भी हों, उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन इस बार कतर जैसे मध्यस्थ देश पर सीधा हमला न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति को झकझोर रहा है, बल्कि एक नई अस्थिरता को जन्म भी दे रहा। जानकारों का मानना है कि हमास इस हमले के बाद अब बदले की तैयारी में है और बदला बेहद खतरनाक और भयानक हो सकता है। हमास ने पहले ही इसराइल को झटके पर झटके देकर सीज फायर पर राजी कराया था, लेकिन उसे बाद में इसराइल ने तोड़ दिया। इस बार इसराइल सीज फायर की जगह गजा पर कब्जा चाहता है और हमास को बेदखल करने की फिराक में है। हमास का बार बार कहना है कि समझौता तभी होगा जब गजा से इसराइली सेना बाहर जाएगी। देखना यह है कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार यह तबाही कब रुकती है। आम लोग जिनकी मौतें बिना किसी वजह की हो रही हैं, वो कब बंद होगी। और सवाल ये है कि क्या वास्तव में कतर, अमेरिका, इसराइल और बाकी के अरब देश मिलकर जानबूझकर हमास नेताओं को टारगेट किलिंग करवाने में साथ थे या नहीं। इस सवाल पर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। गाजा जंग के मैदान में तब्दील हो चुका एक इलाका, जहां हर बम, हर गोली और हर बयान अब इतिहास लिख रहा है। इस्राएली सेना गाजा सिटी के अंदर तक दाखिल हो चुकी है। चारों तरफ तबाही है और इसी बीच आई एक बड़ी राजनीतिक हलचल। हमास, जिसने अब तक सख्ती दिखाई थी, अब वो बातचीत के लिए तैयार है। हमास का बयान साफ है, हमारे लोगों पर हो रहे हमले को रोकने की दिशा में किसी भी पहल का स्वागत है। हम सभी कैदियों की रिहाई पर चर्चा के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने को तैयार हैं। यह बयान अमेरिका की ओर से सीज फायर प्रस्ताव आने के तुरंत बाद सामने आया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक ऐसा प्लान पेश किया है जिसमें गाजा में फंसे सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई, बदले में 2000 से 3000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में अस्थायी सीज फायर लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही इस दौरान एक स्थायी युद्ध विराम यानी परमानेंट सीज फायर पर भी बातचीत की संभावना है। लेकिन हमास सिर्फ प्रस्ताव पर बातचीत को लेकर तैयार नहीं, बल्कि उसने अपनी भी शर्तें साफ तौर पर सामने रख दी। पहली शर्त, जंग का तुरंत खात्मा। दूसरी, गाजा पट्टी से इस्राएली सेना की पूरी वापसी। और तीसरी, गाजा की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी संगठन का गठन। दूसरे शब्दों में कहें तो हमास कह रहा है, अगर शांति चाहिए तो पूरी तरह वापसी चाहिए। लेकिन क्या इस्राएल इसके लिए तैयार है? अभी तक के संकेत बताते हैं नहीं। इस्राएल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देना एक गंभीर गलती है। इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। साफ है, इस्राएल हमास के साथ किसी सुलह या समझौते से पहले उसकी पूरी हार चाहता है। और ऐसे में सामने आता है अमेरिका का रोल।
जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में चेतावनी दी, लेकिन हमास ने साफ तौर पर इसे मानने से इनकार कर दिया है। हमास चेतावनी को नहीं बल्कि शांति वार्ता के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा, इसराइल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मानना होगा। यह आखिरी चेतावनी है। यह चेतावनी सिर्फ शब्दों में नहीं है, इसमें दबाव है, कूटनीति है और शायद अगला कदम भी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या हमास झुका है या सिर्फ समय खरीदने की कोशिश कर रहा है? क्या इसराइल इस प्रस्ताव को मानकर पीछे हटेगा या अपने सैन्य ऑपरेशन को और तेज करेगा? और क्या अमेरिका इस बार मध्यस्थता में सफल हो पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार अहम रोल तो निभाया, लेकिन वो चाहकर भी युद्ध को रोक नहीं पाया। अमेरिका और कतर की मदद से कुछ महीने पहले सीज फायर जरूर हुआ था, लेकिन इसराइल ने यह कहते हुए सीज फायर को तोड़ दिया था कि हमास उसकी शर्तें नहीं मान रहा। दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन अब खबर यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया है। हमास से साफ तौर पर कहा कि वो हथियार डाल दे और इसराइल की तरह बातचीत के लिए तैयार हो जाए। हालांकि हमास चाहता है युद्ध का पूरा खात्मा हो और इसके साथ ही इसराइली सैनिकों की गाजा पट्टी से वापसी हो। बहरहाल अब देखना दिलचस्प हो जाएगा, दोनों पक्षों की ओर से क्या संभावना सीज फायर पर जाकर टिकेगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल में भयंकर तबाही मचा रखी है। हूती विद्रोही मिसाइल और ड्रोन हमला कर वहां की सुरक्षा को खुली चुनौती दे रहे हैं। बात 7 सितंबर की करें तो यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से में स्थित रामोन एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था। हैरानी की बात तो यह है कि ड्रोन बिना किसी रुकावट के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टर्मिनल क्षेत्र तक पहुंच गया था और विस्फोट कर गया था। इस हमले के तुरंत बाद इजरायल में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। हूतियों ने दावा किया कि यह हमला गाजा में हो रहे हमलों के जवाब में किया गया है और भविष्य में इजरायल के सभी एयरपोर्ट निशाने पर होंगे। बता दें आपको, इन धमाकों के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई थी। यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कई खिड़कियों के शीशे टूट गए, कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई थी, लेकिन किसी बड़ी जानमाल की हानि की पुष्टि नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को ट्रैक तो कर पाया, लेकिन उसे खतरे की श्रेणी में नहीं रख पाया। इस कारण ना कोई सायरन बजा और ना ही पहले से कोई अलर्ट जारी हुआ। इजरायली सेना ने भी माना है कि यह एक खुफिया चूक थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमलों की आशंका अब और बढ़ गई है।